हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं 2.2 का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन हमने पहले पढ़ लिया था, जिसके अंदर पढ़ा था हमने रिलेशन की डोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज, कोडोमेन, इतनी चीज़ें हमने क्या पढ़ी थी, एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी। हम आज करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन, जिसका पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट ए सेट दे रखा आपको, जिसके अंदर क्या है 1 2 3 से लेके 14 तक क्या है नंबर है। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। एक रिलेशन है जो सेट ए से ही ए के अंदर क्या है डिफाइन है, और वो कैसे किस प्रकार डिफाइन है। आप एक्स वाई ऑर्डर पेयर का क्या है सेट है, जिसके अंदर क्या है एक्स और वाई के बीच में कैसा रिलेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। आपको एक क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, और वो सेट ए टू ए क्या है डिफाइन है, और सेट ए क्या आपका 1 to 14 है। और यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, वाई है वो अक्ष से क्या है ट्रिपल है। ठीक है, तो पहले हम इसको क्या लिख लेते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद में हम इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। आपको एक रिलेशन दे रखा है सेट ए टू ए, ठीक है, और वो किस प्रकार डिफाइन है, एक्स वाई ऑर्डर पेयर का सेट है, जहां पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, और x एंड y कहां से बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल टू 3x लिख सकता हूँ। y की वैल्यू क्या है, x से ट्रिपल है। ठीक है, तो आपको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे आएगा इसका सेट। आपको x की वैल्यू अगर मैं सेट a से 1 लूंगा तो y की वैल्यू कहाँ से क्या मिलेगी, आपको 3 मिलेगी। x की वैल्यू मैंने सेट a से 1 ली तो y की वैल्यू मेरे को क्या मिली, 3 मिली। अगर यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 2 लूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, मेरे को 6 मिलेगी। अगेन अगर मैं x की वैल्यू यहाँ सेट a से 3 लूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, मेरे को 9 मिलेगी। अगेन x की वैल्यू अगर मैं सेट a से 4 लूंगा तो मेरे को y की वैल्यू क्या मिलेगी, 12 है। अगेन मैं x की वैल्यू क्या लूंगा, 5 लूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, मेरे को 15। ठीक है, बट 15 तो सेट a में क्या नहीं करता, बिलोंग नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे y भी क्या करना चाहिए, a में बिलोंग करना चाहिए। बट यहाँ पे 15 तो क्या नहीं है, a में बिलोंग नहीं करता, तो आपको ये ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या क्या ऑर्डर पेयर मिलेंगे आपके सेट के अंदर, रिलेशन के अंदर, ये 1 का रिलेशन 3 से, 2 का रिलेशन 6 से, 3 का 9 से, और 4 का 12 से। ये 4 ऑर्डर पेयर आपको रिलेशन के सेट में मिले। अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, डोमेन। डोमेन क्या होती है, किसी भी रिलेशन की, जो भी सेट के अंदर आपको रिलेशन के सेट के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर मिले हैं, उन ऑर्डर पेयर का जितने भी सभी ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है वही क्या होती है, आपकी डोमेन होती है। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट क्या है, देखो यहाँ ऑर्डर पेयर में 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे कितना है 3, और यहाँ पे क्या है 4 है। जब यहाँ सभी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अगर मैं सेट के अंदर लिख देता हूँ, वही आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी इसकी, रेंज होती है जो आपके पास सेट है आर का, जो ऑर्डर पेयर का जो आपको सेट मिला है, उस सेट के ऑर्डर पेयर के सभी ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है उनका सेट क्या होता है, आपकी रेंज होती है। तो सेकंड एलिमेंट क्या आपका, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे 12 है। तो आपके रेंज के अंदर क्या कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 3, 6, 9 और 12 है। रेंज क्या होती है, आर सेट के अंदर जितने भी सभी ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट का सेट होता है वही आपका क्या होती है, रेंज होती है। तो सेकंड एलिमेंट क्या होता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 12 है। अगर इसका मैं सेट बना दूंगा तो वही क्या हो जाती है, मेरे पास रेंज होता है। नेक्स्ट मैं देखूंगा कोडोमेन। कोडोमेन क्या होती है, ठीक है, कोडोमेन क्या होती है, अगर कोई रिलेशन आपका सेट ए टू सेट बी में क्या है डिफाइन है, जो सेकंड सेट होता है वही क्या होता है, आपकी कोडोमेन होती है।
ठीक है, क्या होती है, कोडोमेन। यहाँ पे आपका जो रिलेशन है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, सेट ए टू सेट ए में डिफाइन है। तो ये सेकंड जो सेट है वही क्या हो जाएगा आपका कोडोमेन। ठीक है, यहाँ पे सेट ए टू सेट ए में ही क्या है, रिलेशन क्या है, डिफाइन है। तो सेट सेकंड सेट क्या हो जाएगा आपका, कोडोमेन हो जाएगा। तो सेट ए क्या हो जाएगा, इसके लिए कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। 3 चीजें पूछी गई थी। आपके पास डोमेन पूछा गया था। डोमेन क्या होता है, रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर होते हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है वही आपका डोमेन होता है। रिलेशन की रेंज क्या होती है, रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर मिले आपको उन ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट का जो सेट होता है वही क्या होता है आपका रेंज होता है। सेकंड एलिमेंट क्या 3, 6, 9, 12 है। तो ये क्या हो जाए 3, 6, 9, 12 का जो सेट है वही आपकी रेंज हो जाएगी। कोडोमेन क्या होती है, अगर कोई रिलेशन सेट ए टू सेट बी में क्या है डिफाइन है तो सेट बी क्या हो जाएगा वहां पे कोडोमेन। बट यहाँ तो ये सेट ए से सेट ए में क्या है डिफाइन है, तो सेकंड जो सेट है वही आपका क्या हो जाएगा कोडोमेन हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन। आर है वो सेट एन से, आर ऑन द सेट का मतलब जब कोई रिलेशन सेम सेट में क्या होता है डिफाइन होता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, आर ऑन द सेट एन। ठीक है, तो यहाँ पे सेट एन से सेट एन के अंदर क्या है डिफाइन है, ये रिलेशन ऑफ नेचुरल नंबर का सेट है। बाय रिलेशन क्या है, एक्स वाई ऑर्डर पेयर का सेट है जहां पे वाई है क्या एक्स से क्या है 5 मोर देन है। एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। एक्स की वैल्यू कहां तक लेनी है आपको, 4 से कम लेनी है। एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, एक्स भी वाई से, एक्स भी एन से बिलोंग करता है, वाई भी बिलोंग वाई से करता है। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। आपको इसको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म को किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। एंड राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। आपको इसकी क्या लिखनी है, रिलेशन की डोमेन और रेंज लिखनी है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। पहले तो हम इसको क्या लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद में इसका क्या निकालते हैं, डोमेन एंड रेंज निकालते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या है आपका, एक रिलेशन है कहां से कहां डिफाइन है, एन टू एन। मैंने बता दिया आर ऑन द सेट का मतलब सेम सेट के अंदर अगर कोई रिलेशन डिफाइन है तो वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, आर ऑन द सेट एन। तो रिलेशन कहां से कहां डिफाइन है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। ठीक है, और वो किस प्रकार डिफाइन है, आपके पास एक्स वाई ऑर्डर पायर का सेट है और वहां पे वाई और एक्स किस प्रकार से है, वाई है वो एक्स से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, और एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी देखना स्टूडेंट। अगर मैं नेचुरल नंबर का सेट कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से लेके स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और इनफाइनाइट। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 1 लूंगा यहाँ पे तो मेरे को y की वैल्यू क्या मिलेगी 6 मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 लूंगा तो y की वैल्यू 1 + 5 कितना हो जाएगा 6, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। नेक्स्ट अगर मैं x की वैल्यू 2 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं x की वैल्यू 3 लूंगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। और मुझे x की वैल्यू कहाँ तक लेनी है, 4 से कम। तो 4 से कम कितनी होती है 3 तक ही होती है। x की वैल्यू कहाँ क्या क्या ले सकता हूँ मैं, लेस देन 4। x की वैल्यू क्या ले सकता हूँ मैं, लेस देन 4। तो लेस देन 4 क्या होता है 1 2 3। तो x की वैल्यू 1 2 3 ले सकता हूँ। तो y की वैल्यू मेरे को क्या मिली, जब मैंने x की वैल्यू 1 ली तो यहाँ से 1 + 5 = 6, तो y की वैल्यू क्या मिली 6। अगर x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू क्या मिली 7, x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू क्या मिली मेरे को 8। तो रोस्टर फॉर्म में इतने ये ऑर्डर पेयर मेरे को मिले आर सेट के अंदर। अब डोमेन लिखनी है तो डोमेन क्या होती है, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर। जितने भी सेट आर सेट के अंदर आपको ऑर्डर पेयर मिले हैं उन ऑर्डर पेयर का, सभी ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका सेट क्या होता है, आपका डोमेन होता है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है ऑर्डर पेयर का 1 है तो 1, यहाँ पे क्या है 2 है 2, तो यहाँ पे क्या है 3 है। तो ये जो सेट आपका फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है वही क्या होता है आपका डोमेन होता है। ठीक है, डोमेन होती है। नेक्स्ट है आपकी रेंज। रेंज क्या होती है, रेंज होती है जितने भी आर सेट के अंदर आपको ऑर्डर पेयर मिले हैं
उन सभी ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट का जो सेट होगा वही आपका क्या होगा, रेंज होगा। तो सेकंड एलिमेंट क्या है यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या है 7, यहाँ पे क्या है 8। तो यही क्या हो जाएगा, आपकी रेंज हो जाएगी। आपको कोडोमेन पूछा नहीं है, फिर भी हम कोडोमेन बता देते हैं। कोडोमेन होता है सेकंड जो सेट होता है, एक रिलेशन R टू A टू B अगर डिफाइन है तो जो सेकंड सेट हो जाता है वही क्या हो जाता है, कोडोमेन। यहाँ पे नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, तो सेकंड सेट क्या है आपका, नेचुरल नंबर n, तो कोडोमेन क्या हो जाएगी, इस सेट की नेचुरल नंबर का सेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था जिसके अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ छोटा सा आपको क्या पूछा, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में थी। फिर इसके बाद में इसको रोस्टर फॉर्म लिखने के बाद में डोमेन एंड रेंज हमने निकाली, 3 ऑर्डर पेयर मिले, जिसका फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा वो तो क्या होगा, डोमेन होगी। सेकंड एलिमेंट का जो सेट होगा वही आपकी क्या होगी, रेंज होगी। और कोडोमेन क्या होता है, सेकंड जो सेट होता है वो कंप्लीट आपका क्या होती है, डोमेन होती है। ये सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। यह आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन में एक सेट दे रखा है ए, जिसके अंदर एलिमेंट है आपका 1 2 3 5 एंड सेट बी क्या दे रखा है 4 6 9। दो सेट दे रखे हैं, एक सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट क्या 1 2 3 5 एंड सेट बी क्या है, अंदर क्या है 4 6 9। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, एक रिलेशन है वो सेट ए से सेट बी के अंदर क्या है, डिफाइंड है। और वो किस प्रकार है, आर रिलेशन है, उनमें ऑर्डर पेयर है एक्स वाई के, और एक्स वाई के अंदर क्या डिफरेंस है बिटवीन एक्स वाई इज ओड। एक्स वाई का जो डिफरेंस हमें क्या मिलना चाहिए, ओड मिलना चाहिए। एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। आपके पास में एक सेट है, आपके पास एक रिलेशन है जो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, सेट ए से सेट बी के अंदर डिफाइन है। और किस प्रकार डिफाइन है, एक्स वाई ऑर्डर पेयर का सेट है और एक्स वाई के बीच में क्या है, एक्स वाई के बीच में डिफरेंस है, वो हमें क्या मिलना चाहिए, ओड मिलना चाहिए। एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। तो देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं आप। आपके पास में एक रिलेशन है, सेट ए टू सेट बी में डिफाइन है, और वो किस प्रकार है, आपके पास में एक्स वाई ऑर्डर पेयर का सेट है और इनके बीच में क्या होगा, डिफरेंस है। आपको डिफरेंस क्या मिलना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स वाई का डिफरेंस क्या मिलना चाहिए, ओड मिलना चाहिए। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो हमें एक्स और वाई का डिफरेंस क्या चाहिए, हमें ओड चाहिए। तो सबसे पहले देखता हूं कि कौन कौन से ऑर्डर पेयर मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 लूँ और वाई की वैल्यू 4 लूँ, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि ओड है। 1 4 का डिफरेंस क्या होगा, ओड मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्या है, आपके पास में अगर मैं x की वैल्यू 1 लूँ और y की वैल्यू क्या लूँ, मैं 6 ले लूँ, तो यहाँ भी आपके पास डिफरेंस क्या मिलेगा, 6 - 1 5 मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या मिलेगा, ओड मिलेगा। नेक्स्ट 1 7 9 ले सकता हूँ क्या, 1 9 नहीं ले सकता, क्योंकि इनका डिफरेंस दोनों का क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट देखता हूँ मैं 2 और 4 ले सकता हूँ, 2 और 4 का डिफरेंस 2 है, ये भी नहीं ले सकता। 2 6 ले सकता हूँ, 2 6 भी नहीं ले सकता, क्योंकि और 2 और 6 का डिफरेंस क्या है, 4 है, वो भी इवन नंबर है। अगेन मैं 2 का 9 ले सकता हूँ, 2 और 9, इन दोनों का डिफरेंस क्या मिलेगा मेरे को, ऑड नंबर मिलेगा। 2 और 9 का डिफरेंस कितना है, 7, जो कि ऑड नंबर है। नेक्स्ट मैंने 1 के साथ डिफरेंस देख लिया, 2 के साथ, 3 के साथ देखता हूँ, 3 और 4 का, 3 और 4 का डिफरेंस क्या है, मेरे पास ऑड नंबर है। 3 और 6 का डिफरेंस भी क्या है, ऑड नंबर है, क्योंकि 3 4 का डिफरेंस 1 मिलेगा जो कि ऑड है। 3 6 का डिफरेंस क्या मिलेगा मेरे को, 3 मिलेगा जो भी ऑड है। इसके अलावा मैं 3 और 9 का नहीं ले सकता, क्योंकि 3 और 9 का डिफरेंस कितना है, इवन नंबर है। नेक्स्ट 5 का देखता हूँ, 5 और 4 का डिफरेंस क्या मिलेगा मेरे को, 1 मिलेगा, जो कि ऑड नंबर है। 5 का 6 के साथ में, 5 और 6 का अगर मैं डिफरेंस देखूंगा तो यहाँ भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 5 और 9 का मैं नहीं ले सकता, क्योंकि 5 और 9 क्या है, इनका डिफरेंस क्या मिलेगा मेरे को, इवन नंबर है। तो ये आर सेट के अंदर ये ऑर्डर पेयर मिले आपको। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका, तो इसको रोस्टर फॉर्म में ही तो लिखना था, रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया। इसकी डोमेन भी देखते हैं, डोमेन क्या होगी आपके पास में, डोमेन क्या होगी, 1 1, तो 1 2 2 3 3 3 5 5
ठीक है, या इसकी डोमेन हो गई। रेंज देख लेते हैं, इसकी रेंज क्या होगी। रेंज के अलग है, जो सेकंड एलिमेंट का जो सेट होगा वही उसकी रेंज होगी। तो यहाँ पे 4 सेकंड एलिमेंट, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, अगेन 4 6, तो ये आपका रेंज हो गई। और कोडोमेन क्या होगी, जो सेकंड सेट होता है वही क्या होता है, कोडोमेन होता है। सेकंड सेट क्या आपका, सेट बी है, तो सेट कंप्लीट सेट बी क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। इसके अंदर आपको रिलेशन डिफाइन किया था सेट ए टू बी, आपको सिर्फ इस सेट बिल्डर फॉर्म को क्या लिखना था, रोस्टर फॉर्म में। इन दोनों का डिफरेंस क्या था, ऑड नंबर। हमें ऐसे नंबर लेने थे एक्स वाई जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, ऑड। यहाँ पे 1 4 का डिफरेंस ऑड, 1 6 का डिफरेंस, 2 9 का डिफरेंस ऑड, सबका डिफरेंस क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। तो ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं। यह आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, द फिगर 2.7, फिगर क्या है 2.7 में आपको एक रिलेशन दिखाया गया है किन के बीच में, सेट पी और क्यू के बीच में। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म में। ये रिलेशन आपको क्या दे रखा है, एरो डायग्राम में दे रखा है। इसको हमें क्या दिखाना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेकंड इसको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। और इसके बाद में इसकी डोमेन और रेंज भी क्या होगी, ये भी हमें लिखना है। तो इससे जो रिलेशन है एरो डायग्राम से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे क्या है कि 5 है वो 3 से रिलेटेड है, 6 क्या है 4 से रिलेटेड है, 7 क्या है 5 से रिलेटेड है। तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, -2 का अंतर है। ये भी -2, ये भी -2। अगर मैं 5 में से -2 करूंगा तो 3 आएगा, 6 में -2 करूंगा तो 4 आएगा, और 7 में -2 करूंगा तो 5 आएगा। तो ये रिलेशन क्या है आपका, अक्स के में से अगर y की वैल्यू कैसे मिल रही है आपको, अक्स में से -2 करने पर हमें क्या मिल रहा है, y की वैल्यू फाइंड हो रही है। तो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा आपके पास में, सेट बिल्डर फॉर्म में एक रिलेशन आपका कहाँ से कहाँ, P से Q के अंदर, सेट P से Q के अंदर ये डिफाइन है। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, फर्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, एक्स वाई ऑर्डर पेयर का सेट होगा। वहां पे वाई क्या होगा, एक्स में से -2 करेंगे, ठीक है। और एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी आपके पास में, एक्स की वैल्यू क्या होगी 5 6 एंड 7 होगी, ठीक है। देखना अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 5 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को 3, तो 3 मिल गया, 5 किससे रिलेटेड है 3 से। नेक्स्ट अगर मैं x की वैल्यू 6 रखूंगा तो y की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी 6 - 2 4, तो 6 किससे रिलेटेड है 4 से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर मैं x की वैल्यू 7 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को 5, तो 7 किससे रिलेटेड है 5 से रिलेटेड है। यही आपकी क्या हो जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं इसकी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म तो एकदम आसान है। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, इसी को देख के लिख दो आप। 5 किससे रिलेटेड है 5 3 से रिलेटेड है, 6 किससे रिलेटेड है 4 से रिलेटेड है, और 7 किससे रिलेटेड है 5 से रिलेटेड। ये इसके क्या हो जाएगी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी, आसान है। यहाँ पे देखना 5 किससे 3 से, तो 5 3 का ऑर्डर पेयर, 6 4 से रिलेटेड है, 6 4 का ऑर्डर पेयर 7 5 से रिलेटेड है, तो 7 5 का। यहाँ पे ये किससे मिल रहा है 5 में से -2 करूंगा तो 3, 6 में से -2 करूंगा तो 4, 7 में से -2 करूंगा तो 5। तो एक्स में से आप -2 करोगे तब आपको y मिलेगा। तो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी x -2, और x की वैल्यू क्या होगी आपकी 5 6 7 होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपकी रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे देखना है 5 3 से रिलेटेड है तो 5 3, 6 4 से है तो 6 4, 7 5 से 7 5। तो यहाँ पे डोमेन क्या होगी देखना, डोमेन ऑफ आर, आर की डोमेन क्या होगी, जितने भी रिलेशन के अंदर आपको ऑर्डर पेयर मिले हैं, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट क्या होगा आपका डोमेन होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे क्या है 6 है, और यहाँ पे क्या है 7 है। तो यही क्या हो जाएगी आपकी डोमेन हो जाएगी, 5 6 7 का सेट क्या आपका डोमेन। रेंज देखते हैं, रेंज क्या होती है, रेंज जो आपको ऑर्डर पेयर मिले हैं रिलेशन के अंदर उनका सेकंड एलिमेंट का जो सेट होता है वही आपका क्या होता है सेकंड एलिमेंट। क्या है यहाँ पे 3 है 3, यहाँ पे क्या है 4 है 4, यहाँ पे क्या है 5 है और 5, यह आपका क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगी। जो जो आपको पूछा था सेट बिल्डर फॉर्म, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी, ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट हमें रोस्टर फॉर्म पूछी थी तो ये रोस्टर फॉर्म। फिर हमको क्या पूछा था डोमेन पूछी थी, तो डोमेन हमने बता दी कि जो सेट बिल्डर फॉर्म रिलेशन के अंदर हमारे पास जो
ऑर्डर पेयर मिले, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट क्या होता है, तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, ये आपकी डोमेन होगी। रेंज क्या होती है, सेकंड एलिमेंट का सेट, जो सेकंड एलिमेंट क्या है 3, 4, 5, तो ये आपकी रेंज हो गई। ठीक है स्टूडेंट, 4th नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेट एक सेट है जिसके अंदर क्या एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए, एक रिलेशन है वो किस पे, सेट ए पे क्या है डिफाइन है, और किस प्रकार है, ए बी ऑर्डर पेयर का सेट है जहां पे ए बी बिलोंग्स टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, ये जो बी है वो ए से क्या होना चाहिए, कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ए बी कहाँ से ले सकता हूँ, सेट ए से। तो यहाँ पे देखो रोस्टर फॉर्म क्या होगी, पहले तो हम क्या लिख लेते हैं, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, रोस्टर फॉर्म। आपको क्या दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है, कहाँ से, आर ऑन का मतलब सेट ए से सेट ए के अंदर क्या है डिफाइन है, और वो किस प्रकार डिफाइन है, ए बी ऑर्डर पेयर का सेट है जहां पे ए और बी कहां से बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, और बी क्या है, बी और ए और बी के अंदर क्या रिलेशन है आपके पास में, एग्जैक्टली क्या है डिविजिबल है, बी क्या है ए से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो मैं देखूंगा ए से कंप्लीट डिविजिबल कौन कौन से नंबर है, तो यहाँ पे सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा मैं सबसे पहले। तो यहाँ पे जब मैं ए की वैल्यू 1 लूंगा तो मेरे को देखना है कि 1 से डिविजिबल कंप्लीट क्या है, 1 से डिविजिबल 1 भी है, 1 से डिविजिबल कंप्लीट 2 भी है, 1 से डिविजिबल 3 भी है, 1 से डिविजिबल क्या है 4 भी है, और 1 से डिविजिबल 6 भी है। देखना यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ए से डिविजिबल होना चाहिए बी, तो एक 1 से डिविजिबल 1 भी है कंप्लीट, 1 से डिविजिबल 2 भी है, 1 से डिविजिबल 3 भी है, 1 से डिविजिबल 4 भी है, 1 से डिविजिबल 6 भी है। 1 से देख लिया। अब नेक्स्ट अगर मैं 2 लूंगा, ए की वैल्यू क्या लूंगा, सेट ए से 2 लूंगा, तो 2 से डिविजिबल क्या है 2 है, 2 से कंप्लीट डिविजिबल हो सकता है, 2 से डिविजिबल क्या है 4 है, और 2 से डिविजिबल क्या है कंप्लीटली 6 है। इसके अलावा 2 से डिविजिबल 1 भी नहीं है, तो 1 का रिलेशन नहीं हो सकता 2 के साथ, 3 भी नहीं है तो 3 भी क्या नहीं है, ऑर्डर पेयर नहीं बनाएगा। इसके बाद में मेरे पास क्या है 3 से कौन कौन से डिविजिबल है, 3 से 3 डिविजिबल है, और 3 से 6, 3 से क्या है 6 डिविजिबल है। इसके अलावा मैंने 1 से डिविजिबल देख लिया, 2 से 3 से देख लिया, 4 से देखते हैं, 4 से कौन सा, 4 से ओनली 4 ही डिविजिबल है इस नंबर से, 4 से ना तो 6 डिविजिबल है ना अदर नंबर है। इसके अलावा 6 से कौन डिविजिबल है, 6 से 6 डिविजिबल है। ठीक है, ये आपका रोस्टर फॉर्म में मिल गया। हमें क्या चाहिए था, ए बी ऑर्डर पेयर का रिलेशन था, रिलेटेड था, और बी और ए के बीच में क्या रिलेशन था, यहाँ पे बी है वो ए से कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये नंबर इससे क्या होना चाहिए डिविजिबल, तो 1 से 1 डिविजिबल है, 1 से 2 भी डिविजिबल है, 1 से 3 भी डिविजिबल है, 1 से 4 भी डिविजिबल है, 1 से 5 भी कंप्लीट डिवाइड होता है, 2 से 2 होता है, 2 से 4 भी कंप्लीट डिविजिबल, 2 से 6 भी। फिर 3 से चेक करते हैं, 3 से 3 डिविजिबल है, 3 से 6 डिविजिबल है। ठीक है, इसके अलावा नहीं है, 4 से 4 क्या है डिविजिबल है, और 6 से 6 क्या डिविजिबल है। ये आपको रोस्टर फॉर्म में मिल गई। इसके बाद में हमें क्या देखना है, फाइंड द डोमेन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, डोमेन। तो डोमेन क्या होती है, जितने भी आपको आर सेट के अंदर ऑर्डर पेयर मिले उनका फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है वही क्या होता है, रिलेशन की डोमेन होती है। तो यहाँ पे देखना फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट देखो यहाँ पे 1 है, अगेन 1 है, तो 1 ले लिया, 1 ले लिया, 1, यहाँ पे क्या है 2 मिला, यहाँ पे क्या 2 मिला 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 6। फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है वही आपकी क्या होती है, जितने भी ऑर्डर पेयर दे रखे हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है वही क्या होता है, डोमेन होती है। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1 था, 1 ले लिया, यहाँ से 1 था, 1 किसी भी एलिमेंट को हम क्या नहीं करते, सेट में रिपीट नहीं करते, 1 को 1 टाइम लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया और 6 लिया। अगेन हमको सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, रेंज क्या होगी इस रिलेशन की। तो जितने भी ऑर्डर पेयर मिले आपको रिलेशन के अंदर उनका सेकंड जो एलिमेंट का जो सेट होता है वही क्या होता है, सेकंड एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, अगेन 2 रिपीट नहीं होगा, 4 भी है रिपीट नहीं होगा, 6 भी रिपीट नहीं होगा, 3 है 3 ले लिया, 6 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, ये आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट,
हमें क्वेश्चन में पूछा था कि रोस्टर फॉर्म में लिखो, यहाँ पे ए क्या होना, बी क्या होना चाहिए, ऐसे कंप्लीट डिविजिबल। तो यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट से क्या होना चाहिए, कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए। तो ये डोमेन निकाल दी, ये रेंज निकाल दी। तो 5th नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट। 6th नंबर क्वेश्चन करते हैं। का 6 नंबर में क्या दे रखा है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। आपको यहाँ पे क्या बताना है, डोमेन और रेंज बताना है। इस रिलेशन की डिफाइन कहाँ से कहाँ तक आपका ये है, ठीक है। x बिलोंग्स टू क्या है, 0 1 2 3 4 5। आपके पास में एक रिलेशन है वो इस प्रकार डिफाइंड है। आपके पास ऑर्डर पेयर में x है और जो सेकंड एलिमेंट है वो x से क्या है 5 मोर देन। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है आपको, 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखना आपको डोमेन और रेंज है, यह आपकी क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम इसको किस में लिख लेते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ये क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो इसको हम किससे पहले लिख लेते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या होगी, रोस्टर फॉर्म क्या होगी रोस्टर फॉर्म में। यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू 0 लूंगा, x की वैल्यू क्या लूंगा 0 लूंगा, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को 5 मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये x है और ये y है, y क्या है x प्लस 5 है, ठीक है। जब मैं x की वैल्यू 0 लूंगा तो y की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी 5 मिलेगी। अगेन अगर x की वैल्यू 1 लूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 6 मिलेगी। यहाँ पे x की वैल्यू 1 ली तो ये एलिमेंट क्या मिलेगा मेरे को 1 + 5 6। अगेन मैं x की यहाँ पे ये ले लिया 2 लूंगा तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 + 5 कितना हो जाएगा 7। नेक्स्ट अगर मैं 3 लूंगा, 3 लिया तो 3 + 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं अगर 4 लूंगा, 4 लिया तो 4 + 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट 9। फर्स्ट एलिमेंट अगर 5 लिया मैंने तो सेकंड एलिमेंट क्या मिलेगा मेरे को 10 मिलेगा, क्योंकि x वैल्यू मैं इतनी ले सकता हूँ। ये आपका क्या हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में ये सेट R मिल गया। अब मेरे को क्या चाहिए आपके पास में डोमेन। तो डोमेन क्या होती है, जो भी आपके पास में R सेट के अंदर ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उनका सेट ही क्या होता है आपका डोमेन होता है। तो डोमेन ऑफ R, यहाँ पे देखना फर्स्ट एलिमेंट क्या है 0 है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ये आपका क्या हो जाएगा डोमेन। रेंज देखते हैं, रेंज क्या होती है, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनका जो सेकंड एलिमेंट का सेट क्या होता है रेंज होती है। तो सेकंड एलिमेंट क्या आपका यहाँ पे 5 है, अगेन 6 है, अगेन 7 है, अगेन 8 है, अगेन 9 है और अगेन 10। ये आपका रेंज होगा। इतना क्वेश्चन था, आपको इस रिलेशन जो डिफाइन कर रखा है उसकी डोमेन और रेंज बतानी थी। डोमेन हमने पहले रोस्टर फॉर्म में लिखा, रोस्टर फॉर्म में पहले 0 लिया तो 5 मिला, 1 के साथ 6, 2 के साथ 7, 3 के साथ 8, 4 के साथ 9, 5 के साथ 10। ये आपको ऑर्डर पेयर मिले। ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उनका सेट क्या होता है डोमेन होता है, सेकंड एलिमेंट का सेट क्या होता है रेंज होता है। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। यह आपका 7 नंबर क्वेश्चन, राइट द रिलेशन R है आपके पास में किस प्रकार है, फर्स्ट एलिमेंट x है और सेकंड क्या है x का क्यूब है। और x यहाँ पे क्या लेना है आपको, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। x की वैल्यू क्या क्या लेनी है आपको 10 से छोटी प्राइम नंबर लेनी है इन रोस्टर फॉर्म। तो हम यहाँ पे देखते हैं 10 से छोटी प्राइम नंबर कौन कौन सी होती है, 2, 3, 5 और 7। ये 3 क्या होती है प्राइम नंबर 10 से छोटी होती है। तो x की वैल्यू हमें क्या क्या लेनी है 2, 3, 5, 7 लेनी है। और आपको फर्स्ट एलिमेंट क्या x है और दूसरा क्या है ऑर्डर पेयर में x का क्यूब है। तो सॉल्यूशन देखते हैं आपके पास में क्या है, एक सेट है आपके पास में, वो किस प्रकार डिफाइन है x क्यूब और x इज क्या है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर लेना है आपको लेस देन 10। अब 10 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 10 से छोटे 2 होता है प्राइम नंबर, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है। प्राइम नंबर वो नंबर जो या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या 1 से डिविजिबल होते हैं। 2 या 1 से और खुद से डिविजिबल होता है, 3 भी 1 और 3 से डिविजिबल होता है, 5 भी 1 और 5 से डिविजिबल है, 7 भी क्या 1 और 7 से डिविजिबल है। ठीक है स्टूडेंट, तो x की वैल्यू अगर मैं 2 लूंगा, यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं इसको, तो x की वैल्यू अगर मैं 2 लूंगा, सॉरी x की वैल्यू यहाँ पे क्या लूंगा 2 लूंगा, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आपके पास में एक ऑर्डर पेयर मिल गया।
सेकंड आपके पास में क्या है, अगर मैं x की वैल्यू 3 लूंगा तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। यहाँ पे x का क्या है ना, एक x और दूसरा रिलेटिव क्या है, x का क्यूब है। देखो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। नेक्स्ट क्या लेना है मेरे को, 5 लेना है। 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लेना है, 7 लेना है और 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में रिलेशन मिल गया। इसकी रेंज डोमेन देखते हैं। इसकी डोमेन क्या मिलेगा आपको, डोमेन मिलेगी जो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है वही डोमेन 2 3 5 7। नेक्स्ट आपके पास में रेंज क्या मिलेगी, रेंज जो सेकंड एलिमेंट का जो सेट होता है वही क्या होता है 8 27 125 343। ये आपकी रेंज होगी। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था। इसमें आपको ये बताना था कि आपके पास रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन है कि फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट का क्यूब है। और एक्स क्या लेना आपको, यहाँ पे प्राइम नंबर लेने हैं 10 से छोटे। अगर मैंने एक्स की वैल्यू 2 ली तो सेकंड एलिमेंट मेरे को क्या मिला 8 मिला। यहाँ पे अगर मैंने फर्स्ट एलिमेंट 3 लिया तो 27 और एक्स की वैल्यू 5 लिया तो 125, 7 लिया तो 343। ये आपका क्या हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर देखते हैं क्वेश्चन आपका, लेट एक सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट है, एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट है एंड बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट कितने हैं 2 है, 1 2 है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हमारे पास सेट ए से सेट बी के अंदर कितने पॉसिबल रिलेशन हम बना सकते हैं, उनकी हमें क्या करना चाहिए, नंबर चाहिए। तो इसके लिए देखो क्या होता है आपके पास में, यदि आपके पास में दो सेट, एक रिलेशन आपके पास में क्या है ए टू सेट बी के अंदर डिफाइन है। अगर सेट ए के अंदर क्या है एम एलिमेंट है और सेट बी के अंदर क्या है एन एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी क्या होगा 2 की पावर m इंटू एन। इतने रिलेशन हम क्या बना सकते हैं, किसी सेट ए के अंदर m एलिमेंट हो और सेट बी के अंदर कितने हो n एलिमेंट हो, तो हम इतने क्या बना सकते हैं, उसके रिलेशन बना सकते हैं। हमारे पास में क्या है, सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है एक्स वाई जेड और बी के क्या पास में क्या है 1 2 है, तो हम इसके कितने रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं ये बनाएंगे। तो हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पे एन ए के अंदर कितने एलिमेंट आपके पास में, एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है एक्स वाई जेड है और दूसरा बी सेट है जिसके अंदर क्या है 1 और 2 है। एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए कितना है 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी कितना है 2 है। तो इनके पॉसिबल रिलेशन कितने बन सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितने होंगे आपके पास में 2 की पावर 3 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे सेट ए के अंदर एलिमेंट कितने थे 3 और सेट बी के अंदर क्या कितने थे 2, तो 3 इंटू 2 यही फॉर्मूला लग जाएगा m इंटू एन, क्योंकि एक सेट के अंदर एलिमेंट m हो और बी सेट के अंदर कितने n एलिमेंट हो, तो उसके पॉसिबल रिलेशन कितने बना सकते हैं 2 की पावर m इंटू एन। तो यहाँ पे n एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट थे 3 और बी सेट के अंदर 2, तो यहाँ पे टोटल रिलेशन कितने बन सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2, तो 2 की पावर 6। ये आपके पास हमें टोटल रिलेशन बन सकते हैं, यही आपका क्या होगा आंसर। हम सेट ए और सेट बी के एलिमेंट से हम कितने रिलेशन बना सकते हैं, टोटल 2 की पावर 6 रिलेशन। टोटल कितने हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 16 2 जा 32 32 2 जा 64। ये इतने रिलेशन हम इनसे पॉसिबल बना सकते हैं, अलग अलग रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। 9 नंबर में क्या दे रखा है, लेट आर बी द रिलेशन। आर के एक रिलेशन है किस पे, ऑन जेड। जेड का जेड किसका सेट होता है, इंटीजर नंबर का सेट होता है। आर ऑन जेड का मतलब होता है जेड से जेड के अंदर क्या है डिफाइन है। एक रिलेशन है इंटीजर नंबर से इंटीजर नंबर में क्या है डिफाइन है, और वो किस प्रकार है, ए बी ऑर्डर पेयर का सेट है। ए बी क्या है
बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर नंबर से क्या बिलोंग कर रहा है, ए बी माइनस इज एन इंटीजर। ए और बी के बीच में क्या होना चाहिए, डिफरेंस है, वो भी क्या मिलना चाहिए आपको, इंटीजर मिलना चाहिए। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, आर की आपको क्या बतानी है, रेंज और डोमेन बतानी है। तो देखते हैं स्टूडेंट इसके अंदर क्या दे रखा है आपको, डोमेन और रेंज क्या होगी। आपके पास में एक रिलेशन है, कहाँ से कहाँ, जेड से जेड के अंदर इंटीजर नंबर, जेड क्या होता है, इंटीजर नंबर का सेट होता है। और इंटीजर नंबर कौन कौन से होते हैं आपके पास में, इधर तो माइनस इनफाइनाइट होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और प्लस इनफाइनाइट, ये क्या होता है आपका इंटीजर नंबर होता है। और ये किस प्रकार डिफाइन है, ए बी ऑर्डर पेयर है, ए और बी के अंदर क्या है, ए और बी के अंदर क्या है रिलेशन, ए बी माइनस इज इंटीजर। आपको क्या मिलना चाहिए, ए और बी का डिफरेंस क्या मिलना चाहिए, इंटीजर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जब मैं ए को भी क्या लूंगा, ए को भी क्या लूंगा इंटीजर, और बी को भी क्या लूंगा इंटीजर लूंगा, तो यहाँ पे ए माइनस बी भी क्या मिलेगा मेरे को, इंटीजर मिलेगा। यहाँ पे से मैं कुछ भी उठा लूँ, यहाँ पे सपोज करो मैं एक्स की वैल्यू क्या लूँ, -2 लूँ, और वाई सॉरी ए की वैल्यू मैं क्या लूँ, -2 लूँ, और बी की वैल्यू क्या लूँ मैं, -1 लूँ। इन दोनों का डिफरेंस करूंगा, ए माइनस बी तो -2 माइनस +1, तो -1 मिलेगा, ये भी क्या मिलेगा, जेड से मिलेगा। तो जितने भी आपको मिलेंगे, ठीक है, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, इंटीजर नंबर का क्या मिलेगा, इंटीजर, ए भी इंटीजर, बी भी क्या मिलेगा मेरे को, इंटीजर मिलेगा। तो यहाँ पे हमें फिक्स क्या नहीं दे रखा, कोई सेट नहीं दे रखा, हमें तो सिर्फ इंटीजर नंबर का सेट दे रखा। और हमें क्या पूछा, डोमेन एंड रेंज पूछिए। जब इन दोनों का आप डिफरेंस करोगे तो आपको ऑलरेडी क्या मिलेगा, इंटीजर नंबर मिलेगा। तो आपके जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, आर भी क्या है, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट भी क्या है, इंटीजर मिलेगा, और सेकंड एलिमेंट भी क्या मिलेगा आपको, इंटीजर मिलेगा। इन दोनों का आप जब माइनस करोगे, जब इंटीजर का आप डिफरेंस निकालोगे तो ऑलरेडी आपको क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। तो आप कोई से भी क्या लो, इंटीजर नंबर लो, दो इंटीजर नंबर उनका क्या मिलेगा आपको, डिफरेंस इंटीजर मिलेगा ऑलवेज। तो यहाँ पे फर्स्ट ए भी क्या है, इंटीजर नंबर है, सेकंड बी भी क्या होगा, इंटीजर नंबर होगा। तो यहाँ पे डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ आर क्या होगी, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, इंटीजर है, तो डोमेन क्या होगी, इंटीजर नंबर होगी। क्योंकि दो कोई से भी आप क्या लोगे, इंटीजर नंबर लोगे, उनका डिफरेंस भी क्या मिलेगा, इंटीजर नंबर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जेड मिलेगा। और रेंज भी क्या मिलेगी, रेंज भी आपको क्या मिलेगी, इंटीजर नंबर मिलेगी, क्योंकि बी भी यहाँ पे क्या है, इंटीजर नंबर। क्योंकि ये जो ऑर्डर पेयर मिलेगा, इंटीजर नंबर का ऑर्डर पेयर मिलेगा, फर्स्ट ए भी इंटीजर, बी भी इंटीजर। तो डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट का सेट, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या मिलेगा आपको, इंटीजर नंबर का सेट मिलेगा, तो इंटीजर जेड। सेकंड आपको जो बी है वो भी क्या मिलेगा, इंटीजर नंबर मिलेगा, तो रेंज भी क्या होगी आपकी, इंटीजर नंबर मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आंसर है। आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे 2.3 का इंट्रोडक्शन। आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और हो सके तो शेयर करना, और कोई भी डाउट हो तो डाउट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू वेरी मच।